नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, सफलता का एक ही सूत्र है कि अपनी मेहनत के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले ही कोई मंच दे न दे हमको, हम अपना मंच खुद बना देंगे। ओम नमो नारायण। मेहनत करो, सफलता मिलेगी। अप्रैल 2024 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से यह अप्रैल क्यों खास है? क्योंकि इसी अप्रैल के महीने में शीतलाष्टमी है, सोमवती अमावस्या है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ है और चैत्र नवरात्र है। तो संपूर्ण राष्ट्र को सर्वप्रथम नववर्ष नव संवत्सर की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मां भगवती की कृपा से चैत्र नवरात्र आपके लिए मंगलमय हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना, माई के चरणों में मेरी प्रार्थना। शीतलाष्टमी, सोमवती अमावस्या, हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रों की शुभारंभ के साथ अप्रैल 2024 का महीना बहुत खास है। पावन पर्वों के अद्भुत योग है अप्रैल के महीने में। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी है, 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, 9 अप्रैल को नव संवत्सर नववर्ष तथा चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ के साथ साथ अप्रैल 2024 में सूर्य देव का अपनी उच्च राशि में मेष में संचरण, शुक्र देव का अपनी उच्च राशि मीन में संचरण और बृहस्पति देव की बुध देव के साथ मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में उपस्थिति, शनिदेव का मंगल देव के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में उपस्थिति बनाएगी अप्रैल 2024 को कुछ खास। तो पुनः एक बार हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को नववर्ष नव संवत्सर 2081 तथा चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मां भगवती और शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ, नव संवत्सर 2081 का शुभारंभ 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन हो रहा है। 17 अप्रैल को प्रभु श्री राम की रामनवमी है और नवरात्रों का समापन है। ये अप्रैल 2024 के अद्भुत ग्रह योगायोगों में यह त्योहार आपके लिए है। विषय है मेरा कि अप्रैल के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, और ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये अप्रैल कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ जो चर्चा करने जा रहा हूं वो बचक्र की 7वीं राशि है, तुला राशि। बचक्र की 7वीं राशि तुला राशि के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा? ग्रह नक्षत्र और गणनाओं के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 का महीना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है? राशि अधिपति शुक्रदेव है। तुला राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं। चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के प्रथम 3 चरण। यदि आपका नाम रा और री से प्रारंभ हुआ है तो आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों में हुआ है। आपकी राशि तुला, चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता मंगल देव है। कितनी भी कठिन विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं हो, इस नक्षत्र में जन्मे जातक जातिकाएं संयम से सारा काम करते हैं। संयम और धैर्य से प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने में ये सफल होते हैं। इनमें बोलने की विशेष कला होती है। घर से दूर रहकर ये अधिक कामयाब होते हैं। ये बहुत मेहनती और सामाजिक होते हैं। दूसरों की तकलीफों में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। इनका जो पारिवारिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो सुखद और शांतिपूर्ण होता है। परिवार से बहुत अच्छे संबंध होते हैं इनके। ये हमेशा अपने परिवार में रिश्तों में सामंजस्य बनाकर चलते हैं। जीवन में लाभ और हानि के प्रति बहुत सजग होते हैं, इसलिए भावनाओं को अपने ऊपर अधिक हावी नहीं होने देते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक, यदि आपका नाम
रू, रे या रो से प्रारंभ होता है तो स्वाति नक्षत्र है। और स्वाति नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता राहु है। आपका नाम का पहला अक्षर रू है, रे है, रो है या ता है, तो आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में और नक्षत्र स्वामी राहु देव है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग भीड़ में अलग से पहचाने जा सकते हैं। स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म होता है शारीरिक रूप थोड़ा भारी होता है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग हंसमुख होते, मिलनसार होते, समाज के सामाजिक जातक होते और देखने में बड़े आकर्षक और सुंदर भी होते हैं। यदि आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ तो बहुत ही विचारशील है आपका जीवन, कल्पनाशील होते हैं और डिप्लोमेसी में ये परफेक्ट होता है। ये लोग बहुत ही सटीक निर्णय लेते हैं, दूरगामी अच्छे बुरे परिणामों के हिसाब से निर्णय लेते हैं और बहुत धैर्यवान, हर बात हर एक पहलू पर विचार करके अपना निर्णय देते हैं। और यदि आपका नाम का पहला अक्षर ती है, तू है या ते है, तो विशाखा नक्षत्र के प्रथम 3 चरणों में आपका जन्म हुआ है। और विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह देवता है वो बृहस्पति है। विशाखा नक्षत्र की आकृति में वृक्ष की शाखा की जैसी है और अर्थ यह है कि कई शाखाओं से बना हुआ एक जीवन। इस नक्षत्र में जन्मे भाई बहनों का जीवन बहुत सारी संभावनाओं से भरा रहता है। प्रथम चरण में जिनका जन्म हुआ है बड़े तर्कशील और वाक्पटु होते हैं और दूसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ तो धार्मिक और अन्य आध्यात्मिक और आर्थिक पक्षों के ज्ञाता बहुत होते हैं, नीति और धर्म की राह पर चलते हैं। और तीसरे चरण में जन्म हुआ इस नक्षत्र के तो तर्क शक्ति बहुत मजबूत होती है, वाक शक्ति बहुत मजबूत, वाद विवाद और तर्क शक्ति में बड़े प्रवीण होते हैं, या कह सकते हैं अच्छे लॉयर हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं। ये था तुला राशि के बारे में मेरे द्वारा कुछ जानकारी आपके लिए। अब आपके लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, सबसे पहले थोड़ा सा ग्रह योगा योग को देख सकते हैं। आपकी राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव है और शुक्रदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मीन में सूर्यदेव और राहुदेव के साथ छठे भाव से संचरण करें और 13 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में सप्तम भाव में संचरण करेंगे और 24 अप्रैल को शुक्रदेव मेष राशि सप्तम भाव में आ जाएंगे। मंगलदेव और शनिदेव माह के आरंभ में मंगलदेव कुंभ राशि पंचम भाव में शनिदेव के साथ संचरण करेंगे और 23 अप्रैल को मंगलदेव मीन राशि छठे भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति देव और बुधदेव माह के आरंभ में मेष राशि सप्तम भाव से बृहस्पति देव के साथ 9 अप्रैल को बुधदेव वक्री अवस्था अपनी नीच राशि मीन में छठे भाव में, 25 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे और केतुदेव कन्या राशि 12वें भाव से संचरण करेंगे। यह है अप्रैल 2024 में तुला राशि वालों के लिए ग्रह योगा योग का संकेत। अब इन ग्रह योगा योगों की वजह से मोटा मोटा क्या संकेत मिल रहा है, तो मेरी गणनाएं जो मेरा अनुभव है तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 का महीना अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच, कार्य के प्रति ईमानदारी, अपनों के साथ इस महीने नौकरी व्यवसाय कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक मोर्चे पर उठापटक से पीछा छूटेगा। जिस तरह की ग्रह योगा योग है जो मैं देख रहा हूं, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक पक्ष को लेकर शुभता में वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। कामकाज, कारोबार, व्यापार, नौकरी को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, कार्य में सफलता मिलेगी, काम बनेंगे, लाभ भी मिलेगा, सुख समृद्धि का उपभोग करने में सक्षम होंगे और पैतृक संपत्ति के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से लाभ भाव, सप्तम दृष्टि से लगन और नवम दृष्टि से पुरुषार्थ देख रहे। क्यों नहीं मिलेगी सफलता इस महीने आपको? तो ये जो अप्रैल का महीना है तुला राशि वालों के लिए बहुत कुछ देकर जाएगा। ग्रह जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, पारिवारिक मसले और पारिवारिक समस्या और पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, पारिवारिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, जीवन साथी का साथ मिलेगा। इस महीने दैनिक दिनचर्या को ठीक होने की वजह से स्वास्थ्य भी आपका संतुलित रहेगा। सब कुछ अच्छा है तुला राशि वालों के लिए। लेकिन मित्रों, जब कुछ की चाहत में बहुत कुछ मिल जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तुला राशि वालों को जो कहना जा रहा हूं कि जब कुछ की चाहत में बहुत कुछ मिल जाए, व्यक्ति अक्सर कुछ शब्द का अर्थ भूल जाता है। जब आप आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ने, जब आप आगे की ओर रफ्तार पर होते हैं ना मित्रों, जब आप आगे की ओर रफ्तार में होते हैं ना, आपने गौर किया होगा आपके आसपास की वस्तुएं उसी रफ्तार से पीछे की तरफ दौड़ती रहती है। पता नहीं क्या क्या किन किन स्थितियों में पीछे चला जाता है। लेकिन जब आपके द्वारा रफ्तार कम होती ना, उन वस्तुओं के पीछे होने की रफ्तार भी धीमी हो जाती। तब हम हर एक वस्तु पहचान में आना शुरू हो जाती। ठीक इसी प्रकार जब आपकी जीवन की गाड़ी रफ्तार पर हो, ये वही वक्त होता है ये जांचने का कि आपकी गाड़ी की प्राथमिक उपचार किट है या नहीं आपके पास। आपकी गाड़ी में ये देखना बहुत जरूरी होता है कि फर्स्ट एड का सामान गाड़ी में है कि नहीं है।
मेरे कहने का मतलब कतई नहीं कि उस किट की जरूरत आपको पड़े, लेकिन यदि हमारी गाड़ी में प्राथमिक उपचार किट मौजूद है तो उस किट का लाभ हम जरूरतमंद को देकर अपने जीवन को सफल अवश्य बना सकते, क्योंकि सिर्फ अपने सपने और अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं का भार लेकर आगे नहीं चले साथियों। ये सफर निरस होता चला जाएगा जब हम खाली अपने ही बारे में सोचेंगे। हम जब अपने ही स्वार्थ के लिए जीवन जिएंगे तो हम ऊब जाएंगे इस जीवन से। इसलिए यही स्वर्णिम समय है जब हम अपने कर्मों में कुछ ऐसे सदुपकर्मों का समावेश कर सकते हैं जिसकी सहायता से हम समाज में स्वयं को अच्छे या बुरे रूप में स्थापित कर सके और अपने कर्मों के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा को हम शुक्रिया और आभार व्यक्त कर सकें। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है। दूसरों की मदद करके हम अपने चेहरों पर खुशी के भाव ला सकते हैं। दूसरों को खुशी देकर हम अपनी खुशी को अनुभव कर सकते हैं। केवल 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 तभी हम अपने अस्तित्व को एक नई पहचान देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वर्तमान और भविष्य के खूबसूरत एहसास के साथ मनुष्य जीवन जी सकते हैं। ये मोटा मोटा अप्रैल के महीने में इसी के आसपास आपका ये महीना रहेगा। सत्संग नहीं कर रहा था, इसी के आसपास आपका ये महीना है। अब आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा ये अप्रैल 2024 का। मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों के लिए। अप्रैल 2024 में तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से अच्छा रहेगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि चतुर्थेश और पंचमेश शनिदेव का केंद्रित और त्रिकोण में राजयोग की स्थिति में संचरण, पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मंगलदेव के साथ संचरण, संकेत मिला कि कैरियर, एजुकेशन, कामकाज और शिक्षा के दृष्टिकोण से आप भाग्यशाली रहेंगे। पूरा महीना कैरियर और एजुकेशन में, कामकाज में सफलता मिलेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के प्रति आपका झुकाव अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। आत्मविश्वास बढ़ने से कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा संबंधी बाधाएं युवा और विद्यार्थियों की दूर होगी। परिश्रम का अनुकूल फल प्राप्त मिलेगा। षष्ठेश बुधदेव के केंद्र स्थान में सप्तम भाव में बुधदेव के साथ संचरण, षष्ठेश बृहस्पति देव के केंद्र स्थान यानी सप्तम भाव में बुधदेव के साथ संचरण और दोनों ग्रहों की सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। पंचम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी बृहस्पति देव की, नवम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर। तो कैरियर संबंधी मामलों में लाभ और सफलता के अच्छे संकेत हैं। प्रतियोगिता, कंपटीशन, परीक्षा में अच्छे अवसर मिलेंगे। वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है इस महीने विशेष सफलता मिलेगी। मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग और अकाउंट के क्षेत्र के विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता के योग। यदि आप सीए के एग्जाम देने जा रहे हैं, खुशखबरी का संकेत है। आईटी के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी लाभ का संकेत नजर आए। नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए यह महीना मनाभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत देता है। ये थे मेरे युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल के महीने में मेरा निजी आंकलन में बात करूंगा कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। तुला राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रैल 2024 का महीना सफलता, लाभ और खुशी का संकेत देगा। अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा अच्छा? क्योंकि कर्माधिपति देव शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश होकर बहुत उत्तम अवस्था में संचरण करे पंचम भाव में धनेश और सप्तमेश मंगल देव के साथ। व्यवसाय विस्तार के किया गया पूंजी निवेश सुफल प्रदान करेगा। आपके काम करने के तरीके और आपके काम करने की शैली में आर्थिक कोष की वृद्धि होगी। जो आपका तरीका है उसका आपको लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको मनोनुकूल प्रमोशन, स्थान परिवर्तन का अवसर मिलेगा। नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का योग है। साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम दृष्टि लाभ भाव और दसम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। तुला राशि वालों के लिए महापर्यंत बृहस्पति देव के सप्तम भाव में संचरण के कारण उनकी पंचम दृष्टि लाभ भाव पर है, लगन पर है, तीसरे भाव पर है। तो समय पूर्णता कामकाज, कारोबार, नौकरी, जॉब और कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत रहे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है, उन्नति का अवसर प्राप्त, प्रमोशन हो सकता है, उच्च अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव छठे भाव में शुक्रदेव और राहुदेव के साथ विराजमान है और इन तीनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि कहाँ है? तो 12वें भाव पर। तो सरकारी संस्थाओं के नियमों की अवहेलना नुकसान देगी। कानूनी दायरे में रहकर कार्य करें। विलासिता के साधनों पर धन खर्च अधिक नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। द्वादशी और भाग्येश बुधदेव भी 9 अप्रैल तक सप्तम भाव में संचरण करेंगे। माह के उत्तरार्ध में लाभेश सूर्यदेव भी अपनी उच्च राशि मेष में सप्तम भाव में संचरण करें। लग्नेश और शुक्रदेव के साथ संचरण सप्तम भाव में रहेगा। अपना कारोबार करने वाले जो अपना काम करें उनके लिए अच्छा संकेत है। नई ऊंचाई को छूने का अवसर मिलेगा, लेकिन अपनों की सलाह जरूर लें। यदि आपने इस महीने कारोबार में सही समय पर सही निर्णय लिया और अपनों की सलाह लेकर काम किया
तो हर दृष्टिकोण से सफलता आपका दामन चूमेगी। कारोबार की नवीन योजनाएं लाभदायक रहेगी। कारोबार में नए संबंधों के साथ साथ कारोबार में विस्तार का मौका मिलेगा। देश विदेश से मन अनुकूल व्यापारिक संबंधों के साथ साथ अकस्मात धन प्राप्ति होगी। चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े व्यवसाय को पूर्ण लाभ का संकेत है। तो कैरियर, कामकाज, कारोबार के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से जो संकेत मुझे नजर आ रहा था वो लाभदायक और सफलता से भरा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों को अप्रैल के महीने में निजी संबंधों में थोड़ा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। निजी संबंधों में पवित्रता चाहिए, पारदर्शिता चाहिए। व्यर्थ की खटर पटर आपको मुसीबत में डाल दे। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। जो व्यर्थ के वाद विवाद थे, लड़ाई झगड़े थे, उससे पीछा छूटेगा। परिवार आपसे कंधा से कंधा मिलाकर रहेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। गरज जीवन में खुशियां आएगी। वैवाहिक संबंधों में अनुकूलता रहेगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि रहेगी। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। अपनों के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। भाई बंधुओं के साथ मन उत्साहित रहेगा। पारिवारिक मन मुटाव और मतभेदों से पीछा छूटेगा। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का पूरा साथ मिलेगा। परिवार में आपका वर्चस्व भी रहेगा और पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण सहयोग मिलेगा। साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी। समय पर लेगी पारिवारिक निर्णय आपके लिए ठीक रहेंगे। लेकिन निजी संबंध पूर्णतः ध्यान रखिएगा। यदि निजी संबंध को आप विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं तो बुजुर्गों और सलाहकारों की सलाह जरूर लें, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ी सी परेशानी आ रही, क्योंकि ये समय निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। यानी आप अविवाहित हैं तो विवाह का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी लीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए पूरे माह बृहस्पति देव सप्तम भाव में संचरण करेंगे और उनकी पंचम दशा लाभ भाव पर रहेगी, सप्तम दशा लगन पर रहेगी, नवम दशा तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी। तो पारिवारिक खुशी में भरा रहेगा जीवन। परिवार के किसी सदस्य की सफलता के कारण पूरे परिवार में वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। इस महीने बहुत सी मनो आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ शुभ समाचार भी मिलेंगे। लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। भावों में बहकर निर्णय नहीं ले। पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करें। कानों के कच्चे नहीं रहे। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। कोई भी आपके भाई या रिश्तेदार पारिवारिक सदस्यों के बारे में कान भरता है तो उस आदमी से सावधान रहे और अपने विवेक से काम करें। स्वास्थ्य के हिसाब से अप्रैल का महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फिर भी पाचन संबंधी परेशानियां, गैस्ट्रिक है, आंतों संबंधी कोई है, पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, उसमें आप लापरवाही नहीं करें। वहाँ मुझे थोड़ा सा संकेत नजर आ रहा है कि अनावश्यक पेट संबंधी परेशानियां आपको हो सकती है। तो खान पान में शुद्धता बचे, दैनिक दिनचर्या नियमित रहे, गरिष्ठ भोजन नहीं करें, अल्कोहलिक है तो थोड़ा सा नशा आदि से दूर रहे, प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें। स्किन एलर्जी संबंधी कोई मामला है या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। तो ये था तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। क्या उपाय करें? हर रोज सुबह और शाम भगवान शिव के मंदिर में जाए और सुंदर सुंदर भावों के साथ, हृदय के साथ 11 या 21 मोगरे के पुष्प अर्पित करके शुद्ध देसी घी का दीपक जला दें। गरीब निर्धन लोगों को भोजन का दान देना उत्तम रहेगा, कम से कम हफ्ते में एक बार। दिव्यांग लोगों को दवाई का दान देने से पूरा महीना खुशियों से बीतेगा। और तुला राशि वाले एक पका हुआ पपीता इस महीने हर गुरुवार को किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। 9 अप्रैल से नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं। जीवन की संपूर्ण परेशानियों को निवारण के लिए नवरात्र के पहले दिन ही अपने पूजा स्थान में मां कात्यायनी का श्री विग्रह स्थापित करें। श्रद्धापूर्वक धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षर अर्पित करें और अखंड जोत जलाए और हर रोज 1.25 किलो चावल सफेद कपड़े में मंदिर माई के चरणों में रख दे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः इस मंत्र का जाप करते 108 मोगरे के पुष्प मां के चरणों में अर्पित करें। चावल मां के चरणों में रख दें। दूसरे दिन प्रातःकाल किसी गरीब निर्धन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को चावल दान में दे दे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः इस मंत्र का दिन 9 दिन हर रोज सुबह शाम 3 माला करने से पूरा साल खुशियों से बीतेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 के महीने का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्यों,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।